नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन योग इस श्रृंखला में आज हम भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े उद्योगपति और धन कुबेरों की लिस्ट में अग्रणी श्री कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। हम उनकी कुंडली में बन रहे धन योगों पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार के धन योग होते हैं सफल व्यक्तियों की कुंडली में। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्री कुमार मंगलम बिरला की कुंडली में के बारे में। आशा करते हैं आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, जो हमारी जन्म कुंडली है इसमें 1, 5, 9 ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। इनको हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। और जो 2 है और 11 है ये हमारे धन से रिलेटेड भाव है। 2 है हमारा जमा पूंजी का, बैंक बैलेंस का, संचित धन का भाव, और 11वें स्थान को लाभ स्थान माना गया। तो धन संबंधित ये 2 भाव 2 और 11, और यदि इनका संबंध 2 और 11 का आपस में हो या 2 और 11 के स्वामियों का संबंध 1, 5, 9 भावों से या उनके भाव के स्वामियों के साथ हो तो व्यक्ति की कुंडली में धन योग बनते हैं। धन योग के बारे में आप मेरा एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आइए चर्चा करते हैं इनकी कुंडली में बन रहे धन योग के बारे में। श्री कुमार मंगलम की कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली है और लगन में उच्च का गुरु है। मित्रों, ये कहा गया है कि लगन में यदि गुरु हो तो कुंडली में बन रहे 1.25 लाख दोषों को शांत कर देता है, क्योंकि लगन से गुरु जो है हमारे कुंडली के जो है मुख्य भाव उनको कंट्रोल करता है। एक तो लगन में होने से लगन को शुभता प्रदान करता है, और लगन व्यक्ति स्वयं है, और उसकी जो 5वीं दृष्टि है हमारे पंचम भाव पे, जो कि हमारा पूर्व पुण्य का भाव माना गया, उस पे होती है। 7वीं दृष्टि हमारे 7वें भाव पे होती है, जो विवाह संबंधी स्थान है, और बिजनेसमैन की कुंडली में उसके पार्टनर का भी स्थान है। और इसकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे, धर्म स्थान पे होती है। तो जब लगन में गुरु है तो वो हमारी कुंडली के 1, 5, 7, 9 इन मुख्य भावों को कंट्रोल करता है। 5वें भाव से हम शिक्षा, ज्ञान की बातें और संतान के बारे में भी देखते हैं। 9वीं से पिता का विचार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पिता से भी सहयोग मिलता है। और 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पे, विवाह के स्थान पे होने के कारण अपने लाइफ पार्टनर से भी इनको काफ़ी सहयोग मिलता है। तो यहाँ लगन में गुरु विराजमान नहीं है, सिर्फ यहाँ लगन में गुरु उच्च का है, और लगन में जो उच्च का गुरु है ये भाग्य स्थान का स्वामी भी है। अब देखिए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। कितनी ही सुंदर स्थिति है यहाँ गुरु की। भाग्य स्थान का स्वामी गुरु लगन में उच्च का हो तो ऐसे व्यक्ति ने तो सफल होना ही होना है, क्योंकि गुरु जो है धन का भी कारक है। गुरु जो है विस्तार का कारक है, बैंकिंग का प्लैनेट है, मैनेजमेंट का प्लैनेट है। तो यहाँ पे उच्च के गुरु ने इनकी कुंडली को बहुत ही शुभता प्रदान की है। और ये जो गुरु है ये हमारे एकादश भाव के स्वामी शुक्र के साथ है। एकादश भाव कैसा भाव है? लाभ का भाव, लाभ के भाव का स्वामी, और ये केंद्र का भी स्वामी है। सुख स्थान, ये 4था स्थान को हम सुख स्थान भी कहते हैं। लाभ के भाव का स्वामी शुक्र त्रिकोण के स्वामी गुरु के साथ है। गुरु उच्च का है और शुक्र जो है कर्क राशि में स्थित है। तो यहाँ जो शुक्र है वो लाभ स्थान का स्वामी है और ये त्रिकोण के स्वामी के साथ है। तो यहाँ पे जो ये योग बना, लाभ स्थान एकादश स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी का योग बना। तो ये एक बहुत ही उत्तम धन योग है, और लगन में होने के कारण इसने श्री कुमार मंगलम बिरला को इतनी प्रसिद्धि भी दी। अब देखिए, लगन एक त्रिकोण है, इसका स्वामी जो चंद्रमा है 2य भाव में, लगन का स्वामी धन भाव में, यानी कि धन ही धन। लगन का स्वामी यहाँ धन भाव में है, तो ये भी एक प्रकार का बहुत अच्छा धन योग हुआ। और देखिए, धन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी कहाँ है? धन भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य एकादश भाव में। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में। अब धन भाव है सेकंड हाउस है संचित धन का।
संचित धन के भाव का जो स्वामी है वो लाभ स्थान में है, तो यानी कि इनको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। धन, संचित धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में, तो ये एक बहुत अच्छा धन योग है। इसके अलावा कर्क लगन की कुंडली में जो है हमारा मंगल है वो योग कारक होता है। ये केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और मंगल की जो है जो दृष्टि एक तो भाग्य स्थान पे है, यानी कि केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है। ये एक प्रकार का राजयोग हुआ। केंद्र त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि भाग्य स्थान पे और मंगल की 8वीं दृष्टि दशम स्थान पे है, तो ये भी एक राजयोग है। तो मंगल भी यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में है, और मंगल तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति जो है कभी थकते नहीं हैं, बहुत देर तक कार्य करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है हमारी उद्यमशीलता को, हमारी देर तक काम करने की, हमारी क्रिएटिविटी के बारे में बताता है, हमारे एफर्ट्स के बारे में बताता है। और तीसरे भाव में पाप ग्रह होने के कारण ये बिना थके बहुत देर तक काम कर सकते हैं और बहुत हिम्मत से काम कर सकते हैं। तो तीसरे घर में यह मंगल की स्थिति बहुत ही सुंदर बनी हुई है, और मंगल की शनि पे दृष्टि होने के कारण इन्होंने, मंगल पे जब शनि की दृष्टि होती है और अच्छे धन योग बन रहे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तरह के उद्योग धंधों को स्थापित कर लेता है। आप ऐसा बहुत बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में ये योग देखेंगे। तो मंगल की शनि पे दृष्टि के कारण इन्होंने बहुत फैक्ट्रियाँ और बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए। अल्ट्राटेक सीमेंट कह लो, और आप बिरला फैशंस ले लो, आप जिस भी मार्केट में जाएंगे वहाँ पे आपको लुइस फिलिप्स और वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, सब इन्हीं के ब्रांड हैं। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी तरह के उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं। अब राहु जो है केंद्र में है, राहु दशम में है, दशम केंद्र स्थान है। राहु केतु के बारे में कहा गया है कि राहु और केतु यदि केंद्र में हो और त्रिकोण के स्वामियों से संबंध बनाए तो ये भी योग कारक हो जाते हैं। तो राहु पे यहाँ पे मंगल की, राहु केंद्र में है और यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ राहु पे पड़ रही है, तो यह भी एक बहुत अच्छा राजयोग हुआ। राहु यहाँ योग कारक हो गया। तो इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे राजयोग और धन योग बन रहे हैं। अब जो है बुध है विदेश के भाव में, द्वादश भाव में। अब देखिए हम कुंडली में बुध के बारे में जाने। बुध कैसा ग्रह है? बुध जो है हमारा कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है, हमारे जो है वाणी को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट है। बुध हमारे बुद्धि चातुर्य को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट है। बुध हमारे जो है आज के टाइम में कंप्यूटर स्किल्स के बारे में भी बताता है। बुध हमारा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्लैनेट है। तो अगर आपने सफल उद्योगपति बनना है, सफल बिजनेसमैन बनना है, तो बुध का रोल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका बुध अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे ढंग से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर होंगी। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है तो आप इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और 12वें भाव में बुध है, तो इनकी जो व्यापार है वो बुध, क्योंकि व्यापार का भी कारक है, तो 12वां भाव विदेश का है, तो इनके जो है कम से कम 35-36 कंट्रियों में इनका कारोबार फैला हुआ है। तो यहाँ पे बुध की स्थिति भी अति उत्तम है। अब गुरु पे हम फिर आ जाते हैं। केंद्र में जब गुरु है, केंद्र में गुरु अगर अपनी राशि या उच्च का होता है तो ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। तो यहाँ केंद्र में, और केंद्र में भी लगन में, यहाँ लगन में उच्च का जो गुरु है ये एक पंच महापुरुष, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो कि व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुँचाने में बहुत ही कारगर है। तो ये एक बहुत ही सुंदर राजयोग है। मैंने पहले बताया गुरु जो है किसी भी कुंडली में धन का कारक होता है, और शुक्र जो है वैभव का कारक होता है। शुक्र जो है वैभव का कारक है और गुरु धन का कारक है। तो गुरु और शुक्र की युति हो भी कहाँ रही है? लगन में। लगन में अगर दो शुभ ग्रह, वो भी गुरु और शुक्र, इनसे बड़े शुभ ग्रह तो है नहीं कोई। जब शुभ ग्रहों में नाम आता है, नैसर्गिक शुभ ग्रहों में,
तो गुरु और शुक्र का नाम ही सबसे ऊंचा आता है। तो शुक्र और गुरु की जब युति हो लगन में, और वो भी गुरु उच्च का हो, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जन्म कोई छोटे मोटे कार्य करने के लिए नहीं हुआ। ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े उद्योगपति बनने के गुण इनमें शुरू से ही थे, जन्मजात ही गुण थे। तो इस प्रकार के जब धन योग और राजयोग बन रहे होते हैं तो व्यक्ति का सफल होना निश्चित ही है। इनकी कुंडली के बारे में और बहुत देर तक चर्चा की जा सकती है। इस कुंडली को आप और भी विस्तार में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी कुंडली में और भी बहुत प्रकार के योग बन रहे हैं, और नवांश कुंडली में दशमांश कुंडली वगैरह का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत प्रकार के योग और भी बन रहे हैं, जिसके कारण ये इतने सफल बिजनेसमैन, उद्योगपति और धन कुबेर हुए। तो आशा करते हैं मित्रों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिखाया गया है इस पर संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको कंसल्टेशन का लिंक दे दूंगा। और आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।